पानी का धरती है। हम लोग बिरसा मुंडा, सिद्धू, कानून, नीलंबर, पीताम्बर, फूलो झानो के रहता। मेरे 6 निर्दोष साथियों को जेल भेज दिया गया। आखिर क्यों? उनका क्या कसूर था? उनका यही कसूर था कि अपने माटी का, अपने जमीन का, अपने हक अधिकार की मांग कर रहा था। अब बताइए, अपने हक अधिकार को मांग करने के लिए उसको जेल भेजा जा रहा है क्या? इसी दिन के लिए हमारा झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था। आज सबसे बड़ी सवाल है, यहाँ पे थाना नहीं सुन रहे हैं। थाना कंपनी का लठेत बन करके ग्रामीणों को आधी रात को जाकर के धमकी दे रहे हैं। यहाँ अगर कोई आवाज़ उठाता है, कोई आगे आके बोलता है, उसका फोटो खींचा जाता है, कंपनी को भेजा जाता है, कंपनी वाले प्रशासन को भेजते हैं। प्रशासन 2 बजे 3 बजे रात में जा करके घर ठकठकाते हैं, नहीं तो उसका घर तोड़ते हैं, उसका दरवाज़ा तोड़ते हैं और रातों रात उसको जेल भेज दिया जा रहा है। ये तो ब्रिटिश का क्रूर शासन व्यवस्था भी ऐसा नहीं था। ऐसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शोषण भी नहीं था इतना, जो ऋत्विक कंपनी आंध्र प्रदेश से आया हुआ कंपनी का इस तरह के काम। अरे धमकी तो दे ही रहा है, जेल भी भेज रहा है, मारने पीटने का धमकी दिया जा रहा है। तो इसीलिए तो आज हम लोग आए हैं। क्या मेरा फोटो क्या खींच के भेजते हैं? आपके दरवाजे आ गए हैं। अगर है हिम्मत तो आप हमको जेल भेजिए, अगर है हिम्मत तो मारिए सीना में गोली। ये डराने धमकाने का काम मत करिए। अगर थाना, पुलिस, प्रशासन, नियम कानून, संविधान, विधायक, सांसद अगर जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो ये धरती, ये झारखंड का माटी त्याग, बलिदान, कुर्बानी का धरती है। हम लोग बिरसा मुंडा, सिद्धू, कानून, नीलंबर, पीताम्बर, फूलो झानो के तर्क पे हम लोग जाएंगे। डरने वाले नहीं है महोदय, जान भी दे देंगे लेकिन जमीन का 1 इंच नहीं देंगे। खबरदार, अगर ऋत्विक कंपनी अगर 1 इंच यदि रैयतों को बिना संतुष्ट किए अगर 1 इंच भी आगे माइनिंग शुरू किया तो आप जो है कि यहाँ पे आर पार का लड़ाई होगा। जरूरत पड़ेगा तो खून भी बहाने का काम करेंगे। आप लोग कंपनी के गेट पहुंचे हैं, कुछ वार्तालाप वगैरह? वार्तालाप के लिए हम लोग सूचना भेज दिए हैं। कंपनी से मेरा सीधा मांग है कि वो क्या ग्राम सभा से अनुमति लिए हैं, क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम का धारा 11, धारा 19, धारा 21, धारा 37 किए हैं, क्या ग्रामीण रैयतों को संतुष्ट किए हैं कि उनका ज़मीन का क्या मुआवजा होगा, उनका विस्थापन कहाँ होगा, पुनर्वास कहाँ किया जाएगा उसको, उनका कच्चा मकान, पक्का मकान का मूल्य दर क्या होगा, इसका कोई किसी को मालूम नहीं है। और बताइए, कोई इस बात को उठा रहे हैं तो उसको धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने का, जेल भेजने का। बता दे रहे हैं, जेल भी जाने के लिए पूरा गांव का गांव, घर का घर, पूरा जनसैलाब जल जाएगा। और बड़का गांव, जोरदाग और आसपास के ग्रामीणों के हक अधिकार के लिए पूरा झारखंड एक साथ खड़ा है। पूरा झारखंड एक साथ लड़ाई लड़ेंगे हम लोग इसको। यहाँ के विधायक ना बुलाकर आपको बुलाया? देखिए, ये तो ग्रामीण न बताएंगे, लेकिन हमको तो बराबर लगातार फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे। जयराम जी को फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग गरीब, किसान, दबे कुचले, पीड़ित लोगों का एकमात्र विश्वास और सहारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और जयराम जी काफ़ी दुखित हैं इस क्षेत्र का जो समस्या है उसको सुन करके, और उन्होंने व्यस्तता में आ नहीं पाए, उसीलिए कहे कि देवेंद्र दास जा करके देखिए, रैयतों का समस्या को समाधान करिए। अगर कंपनी हठधर्मी निभाती है तो टाइगर का आगमन होगा और उसके बाद ये खनन वहीं पे वहीं इसको वापस हम लोग भेज देंगे। ऋत्विक को वापस जाना होगा आंध्र प्रदेश वाले आके कहते हैं जीएम लैंड का मालिक हम है। जो हजारों साल से इस माटी में रह रहे हैं, दादा परदादा समय के साथ से रह रहे हैं। अगर ऋत्विक कंपनी नहीं आती, अगर एनटीपीसी कंपनी नहीं आती तो अभी भी आगे हजारों हजार साल तक रहते। उसको आकर के कहते हैं कि ये ज़मीन मेरा है। आंध्र माने ये कहाँ का ये नियम है कि जीएम लैंड यहाँ के हजारों हजार साल रहने वाले रैयत खतियानधारियों का ना होकर के आंध्र प्रदेश वालों का हो रहा है और यहाँ के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। आज हम लोग कसम खा लिए हैं, आज हम लोग ठान लिए हैं कि अब डरेंगे नहीं। अब जो है कि जेल जाना पड़े जेल जाएंगे, बदन में लाठी खाना पड़ा लाठी खाएंगे, सीना में गोली खाना पड़ा सीना में गोली खाएंगे, क्योंकि हमारा पूर्वज भी सीना पे गोली खाया है, लड़ा है, लेकिन अपना लड़ाई से, अपना संघर्ष से कभी समझौता नहीं किया है, अपना हक अधिकार से कभी समझौता नहीं किया है। ऋत्विक कंपनी को दर मूल्य तय करना ही पड़ेगा कि यहाँ रैयतों का ज़मीन का मूल्य दर क्या दे रहे हैं। ये अंधकार में रह करके आप जो है कि गुंडागर्दी ताकत, पुलिसिया ताकत और लठेत और गुंडा के दम से यहाँ शासन करेंगे और भूमि अधिग्रहण लूट लेंगे, यहाँ घर उजाड़ देंगे, स्कूल उजाड़ देंगे, बिल्डिंग धसा देंगे। उसके बाद कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा इसे कुछ अता पता नहीं है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़माना बदल गया, वो ज़माना नहीं गया कि नेता जो है कि ऑफिस में आकर के एसी कमरा में टेबल टॉक करके सेट होते थे। वो ज़माना बदल गया, ज़माना उलगुलान का आया है, ज़माना बदला
बदलाव का आया, जमाना क्रांति का आया है। हम लोग जो है कि पब्लिक के बीच में खुले आसमान पे हम लोग अपना हक अधिकार को इंड रिजल्ट परिणाम तक हम लोग लाते हैं, उसका रिजल्ट तक लाते हैं। चाहे वो पेपर लीक सीजीएल का मामला हो, चाहे आपका जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, नियोजन नीति, स्थानीय नीति या फैक्ट्री के शोषण का मामला हो, हम लोग हर लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए, हर लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाए हैं। ऋत्विक कंपनी अगर हठधर्मी निभाएगी, अगर यहाँ के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करेगी तो अब डेडलाइन कह दे रहे हैं, कितनों गुंडा बुला ले, कितनों पुलिस प्रशासन बुला ले, कितनों नेता सफेद पोस्ट को पैसा खिला देंगे, इसको आंध्र प्रदेश वापस भेजेंगे और आंध्र प्रदेश इसको वापस जाना पड़ेगा। झारखंड को समझा नहीं है ये लोग, झारखंड को समझा नहीं। ये लोग सोचता है कि नेता, एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक और थाना पुलिस से यहाँ शासन व्यवस्था चलता है। अरे इन लोग बिरसा का उलगुलान को नहीं पढ़ा है, इन लोग निर्मल महतो का क्रांति को नहीं पढ़ा है, इन लोग जो है कि वीर बुद्धू भगत शेख भिखारी सुनील महतो शक्ति महतो का आंदोलन को नहीं जाना है। जब तीर धनुष निकालेंगे, जब टांगा फरसा हथियार निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ उलगुलान होगा। और उलगुलान से इस माटी को हम लोग आज तक सुरक्षित रखे हैं, उलगुलान से हम इस देश को आज़ादी किए हैं, उलगुलान से और आंदोलन से इस झारखंड राज्य को अलग किए हैं। तो हम लोग अपना माटी को, जल जंगल जमीन को भी हम लोग आंदोलन और उलगुलान से हम बचाने का काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पुलिस प्रशासन को आने दीजिए, लाठी चलाना है लाठी चलाने दीजिए, मारना है मारने दीजिए, यहीं पे मिट्टी में मिलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अपना हक अधिकार के लिए समझौता कीजिए। आदमी को अलाउ किया, आप लोग बोले 5-6 आदमी जो है, 5-6 आदमी का बात नहीं। अगर अभी उनका समय नहीं है, अगर सक्षम अधिकारी नहीं है तो वो डेट बताए। अभी जब आए 1 मिनट के लिए, अब जो मुख्य है 5-6 सब मुख्य है हमारा। हम क्या बोल रहे हैं, कैमरा होता है हमारी बात, ठीक है। पब्लिक का समस्या है, रैयत का समस्या, इसलिए ऑन कैमरा समस्या का समाधान होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कोई कमेटी का यहाँ नहीं निर्देश होगा आपको, नहीं सुनिए ना, तनिक भी आपको अगर दिक्कत होगा तब ना पब्लिक के साथ, पब्लिक मेरे साथ है, जरा सा नहीं कोई दिक्कत होने देंगे। 5-6 आदमी आपसे ठीक है, करेंगे क्या बात करेंगे, सतीश सर को बुलाइए, यहीं बुलाइए उनको, यहीं बुलाइए, सबके यहीं बुलाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो ठीक है, तो बुला दीजिए, यहीं बुलाइए।